अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। इमरान खान की हुकूमत के पास 5 दिन बाकी रह गए हैं और अब खुद हुकूमती अहम तरीन वज़ीर यानी शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से भी ख़तरे की घंटी बजा दी गई है और इमरान खान साहब को इस बात से आगाह कर दिया गया है कि अब आप गर्म पानी में हैं और आपके पैरों के नीचे ज़मीन गर्म होना शुरू हो रही है। ना सिर्फ ये बल्कि एक और हुकूमती वज़ीर की तरफ से जो इंकशाफात सामने आए हैं और ख़ास तौर पर इस मामले में कि इमरान खान साहब अपने ख़िलाफ़ मुमकिन तरीक़े अदम एतमाद से निपटने के लिए क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं, उससे तो यकीनी तौर पर जिसे हम कह सकते हैं ख़तरे की घंटी बजना शुरू हो गई है। क्योंकि उनकी तरफ से जो बयान सामने आया है वो पाकिस्तान का जो इस वक्त हमारा जो पॉलिटिकल ढांचा है या हमारा जो जमहूरी निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम है, इसके ऊपर भी ख़तरात की निशानदेही की जा रही है। यानी उस वज़ीर की तरफ से यहाँ तक बात की गई है कि अगर इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया तो इमरान खान अब इस इक़्तिदार से बाहर निकलते हुए इस पूरे के पूरे निज़ाम को भी एक ऐसा नुकसान या एक ऐसा धचका दे के जाएंगे कि लग पता जाएगा। और इस वज़ीर की तरफ से सियासी निज़ाम या जमहूरी निज़ाम या पूरे सिस्टम के ऊपर हमला करने की जो बात है, इसका जो इशारा है वो यकीनी तौर पर पॉलिटिकल क़ुव्वतों की तरफ नहीं है और जो इशारा है यकीनी तौर पर वो किसी और सिमत में है और जो पैगाम दिया गया है वो भी किसी और तरफ दिया गया है, लेकिन उसका जो वाया मीडियम है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो जो सूरत हाल इस वक्त हमारे सामने आ रही है, उस सूरत हाल में शाह महमूद कुरैशी साहब और ये जो दूसरे वज़ीर हैं वज़ीर ममलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद ख़ान साहब, इन दोनों की जो गुफ्तगू है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि गेम इज़ ओवर। क्योंकि अब पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च रवा दवा है, वो अब आ रहा है मुल्तान। आज रात को वो मुल्तान पहुंच जाएगा और कल मुल्तान से उनका अगला पड़ाव होगा चीचा वतनी और उसके बाद फिर लाहौर और आगे वो पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और इसीलिए उन्होंने फैज़ाबाद के मुकाम पर जो जलसा है उसके लिए 7, 8 और 9 मार्च के लिए जो ज़िले इंतज़ामिया है उससे दरख्वास्त की है कि हमें फैज़ाबाद पर जलसा करने की इजाज़त दी जाए। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया उनको इस बात की इजाज़त देती है या नहीं। अलबत्ता इमरान खान साहब ने मुमकिन जो तहरीक अदम एतमाद है या इन हाउस चेंज का ऑप्शन है उसको रोकने के लिए अपने जो सियासी मैदान के अंदर ना सिर्फ ख़ुद मुतहरक होने का फ़ैसला किया है बल्कि कुछ अहम फ़ैसले भी किए हैं जिसका इशारा दिया है अली मोहम्मद ख़ान साहब ने। और उसमें से सबसे अहम इशारा है एक ऑर्डिनेंस लाने का। और ये आपको पता है कि ऑर्डिनेंस सिर्फ़ और सिर्फ उस सूरत में लाया जा सकता है जब कौमी असम्बली और सेनेट दोनों के इजलास ना हो रहे हों। और इस वक्त ना कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है और ना सेनेट का इजलास हो रहा है, क्योंकि अपोजिशन यकीनी तौर पर अगले 3 से 4 दिन के बाद इस तरफ जाएगी और इसके दौरान ही हुकूमत एक ऑर्डिनेंस लेके आ रही है। क्योंकि अपोजिशन की तरफ से बार बार इस बात का ऐलान किया गया है कि तकरीबन 24-25 अरकान पर मुश्तमिल एक फॉरवर्ड ब्लॉक है जो तैयार हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के अंदर ही, और वो मुमकिन तौर पर इस तरीके अदम एतमाद में इमरान खान साहब की पार्टी के ख़िलाफ़ जाकर वोट देगा। अब जो इसके लिए जो मौजूदा कवानीन हैं वो ये कहते हैं कि अगर फ्लोर क्लास हो जाता है और जो कायदे-ए-वान के इंतखाब में पार्लिमानी पार्टी के फ़ैसले से हटकर वोट दिया जाए तो पार्टी चेयरमैन या पार्टी सेक्रेटरी जनरल की तरफ से एक दरख्वास्त जाती है, एक रेफरेंस जाता है स्पीकर नेशनल असम्बली के पास और उस रेफरेंस की बुनियाद पर स्पीकर नेशनल असम्बली मुतलका रुकन असम्बली की जो रुकनीत है उसको काला दम करार देने के लिए जो अपना फ़ैसला है वो भेजता है, रूलिंग भेजता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको फिर नाअहल करार देता है। लेकिन ये नाअहली असम्बली के जो मुद्दत है उसके इख्तिताम तक ही होती है। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदे ने फ्लोर क्रॉस किया और अगले दिन ही नेशनल असम्बली ख़त्म हो जाती है या कुछ 1 महीने के बाद नेशनल असम्बली ख़त्म हो जाती है तो इस दौरान उसकी जो नहली है वो जिस दिन तक असम्बली मौजूद होगी उस दिन तक वैलिड होगी और उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये जो आर्डिनेंस है जिसका लाने का इशारा दिया है अली मोहम्मद ख़ान साहब ने, इस ऑर्डिनेंस के तहत जो ये नाहली का मियाद है, एक तो ये नाहली फौरी तौर पर हो जाएगी क्योंकि जैसे ही किसी भी रुकने असम्बली ने फ्लोर क्रॉस करना है तो स्पीकर नेशनल असम्बली फौरी तौर पर रूलिंग देकर उसके वोट को भी मनसूख कर सकते हैं और उसको ईवान से बाहर भी निकाल सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन को इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए पाबंद किया जाएगा कि जनाब वो फौरी तौर पर नाअहली का
जो डिक्लेरेशन है वो जारी करें और ये डिक्लेरेशन इस ऑर्डिनेंस के तहत 62(1)(f) के तहत जारी किया जाएगा और ये ताहयात नाअहली होगी। अब ये चूँकि एक ऑर्डिनेंस है और ऑर्डिनेंस की एक मुद्दत होती है, एक पहले 90 दिन के लिए, ये 120 दिन के लिए कारामद होता है, उसके बाद इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 90 दिन के लिए और उसके बाद फिर इसका फैसला किया जाएगा कि नेशनल असम्बली इसको मंजूर करती है या नहीं करती। लेकिन फौरी तौर पर एक ऐसी नाअहली की तलवार ये लटकाना चाह रही है गवर्नमेंट, ताकि वो जो उनके अरकान असम्बली के ऊपर जो बात हो रही है कि वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहते हैं, उससे उनकी जान छूट जाए। और इसी तरीके से अली मोहम्मद खान साहब ने ही इसी टीवी इंटरव्यू के अंदर एक और इंकशाफ किया है और उनका ये कहना है अली मोहम्मद खान साहब का कि अगर इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकालने की कोशिश की गई तो निज़ाम ख़तरे में होगा, इमरान खान और हम हर हद तक जाएंगे। यानी ये जो जुमला है ये अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा मानवियत रखता है, क्योंकि अगर आपको याद हो अली मोहम्मद खान साहब से मिलती जुलती बात वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद भी आज से कुछ दिन पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शेख रशीद अहमद साहब का ये कहना था कि अपोजिशन मामलात को उस लेवल पर लेकर जा रही है जहाँ पर वो फ्यूचर के अंदर इंतशार और खलफशार देख रहे हैं और इस इंतशार और खलफशार के नतीजे में कुछ ऐसा सियासी हादसा रूनमा हो सकता है जो माजी में रूनमा हुआ। फिर उन्होंने मिसाल दी थी PNA की तहरीक की, फिर उन्होंने MRD और इस किस्म की दीगर तहरीक की मिसालें दी थी। यानी वो तमाम मिसालें दी जिसके नतीजे में पाकिस्तान का जो जमहूरी अमल है वो पटरी से उतरा और उसके नतीजे में मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज हो गया था। अब अगर अली मोहम्मद खान साहब की इस बात को दुरुस्त तस्लीम किया जाए कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला गया और ज़बरदस्ती निकाला गया, तो यकीनी तौर पर तो फिर अगर उनको इक़्तिदार से ज़बरदस्ती निकाला गया तो वो तकरीबन कोई गैर आइनी तरीके से निकाला जाएगा। जबकि अगर अपोजिशन आइन में दर्ज किए गए तरीक़ों के मुताबिक जमहूरी अमल के तहत इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकालते हैं तो फिर उनकी तरफ से जो सिस्टम है उस पर हमला यकीनी तौर पर एक ऐसा वाक़या होगा जो जिसके असरात उनको और उनकी पार्टी को काफ़ी देर तक भुगतना पड़ेंगे और फिर इससे इस स्टिग्मा से उनकी जान छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब एक जानिब अली मोहम्मद खान साहब हैं जो सिस्टम को डीरेल करने के हवाले से और ऑर्डिनेंस लाने की बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब हैं जो इमरान खान साहब के लिए मुसलसल ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं और ख़ास तौर पर उस मौके पर ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट पहली मरतबा हकीकी मानों में ख़तरात का शिकार है और वो 250-300 बंदों को लेकर जो सिंध के अंदर हैं लॉन्ग मार्च में मसरूफ़ हैं और वो पॉलिटिकली आकर इमरान खान साहब को किसी भी लेवल पर डिफेंड नहीं करे, बल्कि ये जो टलियाँ हैं वो खड़का कर इमरान खान साहब की दर्द सर में इजाफा कर रहे हैं। अब ताज़ा तरीन उनका ये कहना है शाह महमूद कुरैशी साहब का कि ज़र और ज़रदारी ये दोनों इस्तेमाल किए जा रहे हैं और पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है ताकि हमारे अरकान असम्बली को तोड़ा जा सके, उनको ख़रीदा जा सके। तो यकीनी तौर पर अगर ये बात उनकी दुरुस्त है तो जो माल मार्केट में बिकने के लिए आता है तो उसका कोई ना कोई ख़रीदार तो ज़रूर होता है। अब अगर आपने अपनी पार्टी के अंदर ऐसे लोगों को जमा किया जो बिकने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं तो गलती आपकी है, इसमें ज़र या ज़रदारी का कोई कसूर नहीं है। मामला यह है कि अगर हम वाक़तन जमहूरियत और जमहूरी असूलों पर कारबंद रहें, जमहूरियत और जमहूरी असूलों पर कारबंद रहते हुए आगे बढ़ें तो तब हमारे लिए कोई रास्ता तलाश करना आसान होगा। लेकिन अगर हम हर वक्त बैसाखियों पर चलने के आदी हो जाएं, जब हम हर वक्त सपोर्ट के लिए दाएं बाएं लोगों को देखते रहें या उनसे फ़ोन कॉल्स करवा के अपने लिए सपोर्ट मांगते रहें तो फिर इंसान इसी चीज़ का आदी हो जाता है। लेकिन जब वो सपोर्ट मौजूद ना हो या पीछे हट जाए, वो बैसाखियाँ टूट जाएं या आपसे अलग कर दी जाएं तो फिर इंसान को अपने सहारे के ऊपर ही चलना पड़ता है और जब बग़ैर सहारे के चलना पड़े तो ठोकरें लगती हैं और इन ठोकरों को बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन शायद इस वक्त इमरान खान साहब ये इस पोजीशन में नहीं है कि वो इन चीज़ों को बर्दाश्त करें। लेक्चर्स वो दे सकते हैं बड़े आला नस्ल के ना कि मगरिब को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, किसी और को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, ये जो लोग पाकिस्तान से करप्शन करके बाहर चले गए हैं ये अगर यूरोप में होते या किसी मकसूद चपरासी के अकाउंट में से 4 अरब रुपए निकल आते तो पूरी दुनिया के अंदर हंगामा मच जाता। लेकिन वो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से अपने लब कुशाई नहीं करेंगे क्योंकि ये अब उनके सर के ऊपर एक और लटकती हुई तलवार है
कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए या नाकाम हो जाए, इस वाले केस का फैसला भी मार्च में ही मुतवक्के है। इमरान खान साहब के लिए एक से बढ़कर एक परेशानी सामने आ रही है। दूसरी जानिब अपोजिशन है। अब अपोजिशन संजीदगी के साथ और इस बात के इशारे अब उनकी तरफ से वाज़ेह तौर पर मिल रहे हैं कि उन्होंने अपनी गेम प्लान को मुकम्मल कर लिया। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था और ख़ास तौर पर जिक्र किया था बिलखुसूस मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से गैर रस्मी गुफ्तगू का, और उसके अंदर कानूनी माहिरीन का जो हवाला दिया था वो मैंने आपको बताया था कि इस जुमले की एक अपनी अहमियत है। और अगर हम अब उस जुमले को अली मोहम्मद ख़ान साहब के इस बयान के ऑर्डिनेंस एक लेके वो आ रहे हैं उसके साथ मिलाकर देखें तो हमारे सामने पिक्चर क्लियर हो जाती है कि इमरान खान साहब अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए अब किसी भी एक्सटेंड तक जाने के लिए तैयार हैं। और ख़ास तौर पर उस मौके पर जब पंजाब के अंदर एक लॉन्ग मार्च दाखिल हो चुका है और उस लॉन्ग मार्च की जो कायद हैं उनकी तरफ से इमरान खान साहब को 5 दिन का अल्टीमेटम भी मिल गया है कि जनाब 5 दिन रह गए हैं आपके पास। इन 5 दिन के अंदर आप शराफत के साथ इक़्तिदार से अलग हो जाएं, इस्तीफ़ा दे दें, मुल्क के अंदर नए इंतखाबात को कॉल करें तो हम बड़े पुरसुकून अंदाज में वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर 5 दिन के अंदर आपकी तरफ से इस बात का कोई हतमी ऐलान ना आया तो फिर हमारे पास जो 5 दिन के बाद नंबर्स भी पूरे होंगे और फिर हम मैदान में भी आएंगे और जमहूरियत के जो जमहूरी तकाज़े हैं उसके मुताबिक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाई जाएगी। और इम्पॉर्टेंट जुमला था बिलावल का और ख़ान बेला के मुकाम पर जो और अहमदपुर शर्किया, ये जो दोनों मुकामात हैं जहाँ पर जो उनकी गैदरिंग थी वो यकीनी तौर पर मुझे ज़ाती तौर पर वो खासी इम्प्रेसिव गैदरिंग थी। अच्छा पावर शो था बिलावल साहब का, पीपल्स पार्टी का, और इस पर तो उनको गुड लक और उनको शाबाश बनती है कि उन्होंने अच्छे तरीके से अपना जो मोमेंटम है अभी तक लॉन्ग मार्च का उसको ना सिर्फ बरकरार रखा हुआ है और सिंध से जो मोमेंटम वो लेके आए थे वो पंजाब के अंदर भी उसी मोमेंटम से आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिलावल साहब का जो जुमला है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है। उनका ये कहना था कि सड़क के ऊपर देहातों में, शहरों में इमरान खान साहब पर अदम एतमाद हो चुका है। अब बारी आ गई है ईवान की और वहाँ पर भी ये अदम एतमाद होगा और 5 दिन रह गए हैं और 5 दिन के बाद ये जो अदम एतमाद है जो बाहर सड़कों पर हो रहा है ये ईवान के अंदर भी होगा। अब ये जो ईवान के अंदर अदम एतमाद है उसको रोकने के लिए जो स्ट्रेटजी है वो मैंने आपको बताई। दूसरी, मुन्नस इलाही साहब से जो मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की और 1-to-1 मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के अंदर किसी और शख्सियत को बिठाया भी नहीं गया और दोनों की तरफ से जो एक दूसरे के साथ जो नोट शेयर्स हैं वो किए गए हैं और बुनियादी तौर पर ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है कि कुछ लो और कुछ दो, क्योंकि मुन्नस इलाही साहब ने जो गुफ्तगू की थी असद कैसर साहब के साथ जो मीडिया पर शेयर भी हुई थी, उसके बाद इस बात का कुछ इम्कान पैदा हुआ था कि मुस्लिम लीग काफ और हुकूमत के दरमियान आइस मेल्ट होगी, लेकिन वहाँ पर परवेज़ इलाही साहब ने उनको पीछे कर दिया था और उसके बाद वो ख़ुद आगे बढ़े थे मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मुलाकातों के अंदर अपने लिए कुछ वो ब्रेक थ्रू चाह रहे थे। अब चूँकि PTI को इस वक्त बहुत ज़रूरत है अपने इत्तेहादियों की और जब उनको इस बात की गारंटी भी हो कि जनाब आप चीफ़ मिनिस्टर बनाएं परवेज़ इलाही साहब को और उसके बाद आप टेंशन फ्री हो जाएं, परवेज़ इलाही साहब खुद ही हर एक चीज़ को हैंडल कर लेंगे, इत्तेहादियों को भी आपके साथ जोड़ के रखेंगे, आपके अरकान असम्बली को भी आपके साथ जोड़ के रखेंगे, जहांगीर तरीन ग्रुप को भी मैनेज कर लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि जो कार्ड्स इस वक्त परवेज़ इलाही साहब ने अपनी तरफ से शो कराए हैं इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब ने उन कार्ड्स की सदाकत के ऊपर यकीन कर लिया है और अब अपना जहन बना लिया है कि उन्होंने अब पंजाब के अंदर भी कोई ना कोई ऐसा कोई रास्ता तलाश करना है जहां पर परवेज़ इलाही को अकोमोडेट किया जाए। अब मुन्नस इलाही साहब के साथ जो मुलाकात है इसके अंदर भी इसी हवाले से गुफ्तगू है और देखना यह है कि मुन्नस इलाही साहब ने जो उनके साथ चीज़ें तय की हैं खान साहब उस पर कब तक अमल दरामद करते हैं, बिकॉज ही इज़ रनिंग आउट ऑफ टाइम, उनके पास टाइम थोड़ा है। 5 दिन के बाद हतमी मैदान सजने वाला है और मैदान लगेगा इस्लामाबाद में और वेन्यू होगा नेशनल असम्बली। देखना यह है कि इस मर्तबा फातेह कौन होता है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।